बांदा में मनाया गया अमृत महोत्सव। जिलाधिकारी अनुराग पटेल के नेतृत्व में 25,000 बच्चों ने सहभागिता किया। इतनी संख्या में सहभागिता होना एक बड़ी बात है और सभी बच्चों को सकुशल वापस घर लौट गए। किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। हर चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से मुस्तैद थी, निश्चित रूप से सराहनीय है। अनुराग पटेल जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि जगह जगह हम लोगों ने अधिकारियों को लगा रखा था जिससे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। अनुराग पटेल जिलाधिकारी बांदा खुद ही कमान संभाले हुए थे और नेहरू महाविद्यालय के ड्रग इंस्पेक्टर के सामने कुर्सी डाले बैठे हुए तैनात रहे, जिससे किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैल जाए। आप देखिए किस तरह से बांदा में 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप भी इसका आनंद लें। देखिए सर, आज बांदा में सुबह से ही बड़ी चहल पहल थी और बच्चों की बड़ी भीड़ देखी गई, बड़ा उत्साह देखा गया। आखिर कौन सा कार्यक्रम था, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश के परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे देश के अत्यधिक परिश्रमी और अत्यधिक सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे प्रदेश के परम आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। तो उसी की कड़ी में चूँकि देश में प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें तरह तरह के कार्यक्रम होने हैं और 13, 14, 15 3 दिन तक पूरे जनपद के हर घर में, हर प्रतिष्ठान में, हर दुकान में, हर पब्लिक प्रॉपर्टी पर तिरंगा झंडा फहराया जाना है। तो पूरे जनपद वासियों को 13, 14, 15 3 दिन तक अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपनी दुकानों में तिरंगा झंडा लगाने के लिए और 11 से लेकर 17 अगस्त तक जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का सप्ताह है, उसको जोश और खरोश से मनाने के लिए आज जनपद बांदा में विभिन्न स्कूल कॉलेजों के और हमारे आंगनबाड़ी, हमारे टीचर जो हैं, हमारे प्रिंसिपल साहबान, हमारे पुलिस के जवान, इन सब लोगों ने लगभग 20 से 25 हज़ार की भीड़ 3 जगहों से, डीएवी कॉलेज से, रामलीला ग्राउंड से और पंडित जैन कॉलों से 3 रूट से हमारा जुलूस तिरंगा को लेकर के आज़ादी के विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाते हुए और तिरंगे की रंग में रंगे हुए तिरंगा रैली निकाली गई थी, जो पंडित जैन कॉलेज में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और झंडा गीत के साथ समाप्त हुई है। उसी के कार्यक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे आपने बताया कि 25,000 लगभग हो रही है, कैसे मैनेज हुआ सर? जगह जगह तीनों रैलियों में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे थे, पुलिस के अधिकारी थे, जिन विभागों के या जिन स्कूलों के बच्चे थे वो संबंधित अधिकारी, संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, मैं स्वयं, एसपी साहब, हम दोनों लोग लगातार जुलूस के साथ चले। हमारे एडीएम साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे 3 एसडीएम लगे हुए थे, तहसीलदार लगे हुए थे और सारी व्यवस्था थी। 20 से 25 हज़ार बच्चों के पानी की व्यवस्था थी, उनके बिस्कुट की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्थाएँ की गई। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमाशंकर पांडे है। भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय से जल योद्धा सम्मान मुझे दिया गया है। आज ये जो बांदा में बच्चों द्वारा, अधिकारियों
द्वारा लगातार ये जो झंडारोहण का कार्यक्रम हो रहा है, तिरंगा फहराया जा रहा है, ये क्या है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल निर्देशन में आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हर घर झंडा हर घर तिरंगा, आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की भावना सिखाने के उद्देश्य से भारत हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उद्देश्य से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार छात्रों ने और आम नागरिकों ने भाग लिया। माननीय जिलाधिकारी अनुराग पटेल जी के कुशल निर्देशन में जिले के पुलिस कप्तान साहब अभिनंदन जी और चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी साहब, सभी शिक्षक, सभी संप्रांत जन इस तिरंगा यात्रा में भाग लिए हैं। और ये ऐसी यात्राओं से समाज में एक जागृति आती है, राष्ट्रवाद की भावना आती है और यही राष्ट्रवाद की भावना आकर के आगे भविष्य में देश के लिए संघर्ष करती है।